नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो मैट्रिक जो 10वीं कक्षा होती है, प्यूषम जो ग्रंथ लगा है भाग 2, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 10वीं कक्षा में के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसका हम लोग क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। और उस अध्ययन के क्रम में ये नवम पाठ है, ये नौवा पाठ है हम लोग के द्वारा जो आज पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये नौवा पाठ है स्वामी दयानंद सरस्वती, जो हमारे समाज में एक आदर्श स्वरूप हुए और जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उनके बारे में जानकारी इसमें है। ठीक है, तो ये बोले कि नवम पाठ है, इस पाठ का नाम है स्वामी दयानंद। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये पटल पे अभी जो जो चित्र दिखाई आपको दिख रहा है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र है, जो उनके युवावस्था का ये एक चित्र है, उनकी युवावस्था का। तो युवावस्था में ऐसे ही दिखते थे। तो उनके बारे में जानकारी, स्वामी दयानंद सरस्वती कैसे थे, उनके आचरण क्या थे, व्यवहार क्या थे, उन्होंने इस समाज के लिए क्या किया, इस सब के बारे में चर्चा इस पाठ में किया गया है। और जो सामान्य हम लोग जो होते हैं, वे इनसे क्या सीख सकते हैं, उसकी चर्चा इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो जैसा कि संक्षेप अर्थ में सबसे प्रथम में हम लोग देखते हैं कि जो पाठ अंदर होता है उसका एक सामान्य परिचय, इसका मतलब कि पाठ के अंदर क्या क्या कौन कौन से विषय वस्तु हैं, उनका पूर्व में ज्ञापन इस छोटे से अर्धांजलि के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, बताते हैं कि आधुनिक काले, बता रहे हैं कि भाई आधुनिक जो काल चल रहा है, और आधुनिक काल, जैसे काल को 3 भाग में हम बांटते हैं। तो एक होता है प्राचीन काल, जो प्राचीन है वो प्राचीन काल है। एक होता है मध्यकाल, जो लगभग 1206 ईस्वी से लेकर के और 1707 ईस्वी के आसपास चलता है। उसके बाद में एक आधुनिक काल होता है, जो 1707 के बाद से चलता है, यानी औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात से। तो वे आधुनिक काल आते हैं। तो उसी आधुनिक काल में स्वामी दयानंद सरस्वती जो हुए, जो आर्य समाज के संस्थापक हुए, उनका जन्म हुआ था। तो ये मतलब है कि आधुनिक भारते, यानी इस आधुनिक भारत में, इस आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। पता ना कि आधुनिक भारत में, जो हमारा ये आधुनिक भारत है, उस आधुनिक भारत में समाजस्य, यानी समाज का, शिक्षायाश्च, और शिक्षा का, महान उद्धारक, महान उद्धार करने वाले स्वामी दयानंद। ऐसे स्वामी दयानंद थे जो आधुनिक भारत में समाज का और शिक्षा का उद्धार करने वाले दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं कि आर्य समाजकानां संस्थायाः संस्थापनेन एतस्याः प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। बता रहे हैं क्या कि आर्य समाज नामक संस्थायाः, इन्होंने एक संस्था का स्थापना किया, इन्होंने एक संस्था की स्थापना की। उस संस्था का नाम है आर्य समाज, यानी इनके द्वारा, इनके मार्ग पे, इतने इनके बतलाए गए रास्ते पे चलने वाले जो हुए, उनको हम आज आर्य समाज ही कहते हैं। और उनके जो समाज हुए, जो इनके द्वारा प्रवृत्त समाज हैं, उन्हें आर्य समाज के नाम से जाना जाता है। तो मतलब कि आर्य समाज नामक संस्थाया, ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, ये आर्य समाज नामक संस्था के क्या हुए, संस्थापक। और उस संस्थापनेन, संस्थापना करने के कारण, एतस्या प्रभुतम योगदानम, इनका क्या है, हमारे संस्कृति में इनका क्या है, प्रमुख योगदान रहा है। समझ में आ गया। तो बता रहे हैं कि आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन एतस्या प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे, यानी भारतीय समाज में गृह्यते, ग्रहित किया जाता है, समझा जाता है। किनका, दयानंद सरस्वती का हमारे भारतीय समाज में बहुत योगदान है। ठीक है, उसके बाद मतलब कि भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधो अपि अस्य कार्य विशेष। बोलते हैं कि भारतवर्ष में जो राष्ट्रीय भावना होती है, हमारे देश के प्रति जो समर्पण की भावना होती है, आत्मसमर्पण की भावना होती है, उसके बोध में भी, उस तस्य बोधो अपि अस्य कार्य विशेष, उस बोध में भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि इनके मन मस्तिष्क में अपने देश के प्रति भी कार्य क्षमता और अपने देश के प्रति भी राष्ट्र भावना रही होगी, और उसमें भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। बोल रहे हैं कि समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडयित्वा, हमारे समाज में बहुत से बुरी प्रथाएं आ गई थी। जैसे
क्या हुआ कि जैसे जो विधवा हो जाती थी स्त्रियां, उनका फिर पुनर्विवाह न होना, ऐसे हमारे समाज में ऐसा बंधन था कि जिनके पति मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं उनको फिर से दोबारा पुनः शादी करने का अधिकार नहीं है। तो अधिकार नहीं है तो बाकी सारे जो समाज से वो अलग कट जाती थी, उनका धारा एक अलग हो जाता था, उनको सभी लोग हेय भावना से देखते थे। और क्या थी, एक ऐसी प्रथा थी जैसे सती प्रथा। सती प्रथा में क्या हो जाता था, पुरुष के मृत्यु के बाद में, मतलब किसी का पति है अगर वो मृत्यु को प्राप्त कर गया तो उसके साथ साथ, उसके चिता के साथ साथ स्त्री को भी सती होना पड़ता था, यानी अपना प्राण का त्याग करना पड़ता था। तो ऐसे जो दूषित प्रथा, बहुत जो दूषित प्रथा थे समाजे अनेका, समाज में विद्यमान अनेक जो दूषित प्रथा थे उनको खंडयित्वा, उनका खंडन किया किन्होंने, स्वामी दयानंद ने। और क्या, शुद्ध तत्व ज्ञान से प्रचारम, और शुद्ध तत्व का जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार किया दयानंद अकरुतः, दयानंद ने किया, दयानंद सरस्वती ने किया। ठीक है, उसके बाद बता रहे कि अयम पाठ स्वामिनः दयानंद से परिचयम, यह जो पाठ है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या है, परिचय है। तस्य समाज उद्धारण योगदानम च निरूपयति, और उस दयानंद सरस्वती का समाज के उद्धार में क्या योगदान रहा, क्या भूमिका रहा, उन्होंने किन प्रकार न समाज का उद्धार किया, इसके बारे में हम जानकारी आगे करेंगे। ठीक है, तो यह परिचय रहा। अब अग्रिम हम देखते हैं आगे। अतः है कि मध्यकाले, बोले कि मध्यकाल जो चला हमारे समाज में, हमारा जो इतिहास रहा उसमें मध्यकाल जो चला, यानी 1206 ईस्वी से लेकर के और 1707 ईस्वी के आसपास में, उसमें क्या हुआ, नाना कुत्सित रीतय, बहुत सारी कुत्सित रीतियाँ आ गई। जैसे क्या आ गया, दास प्रथा आ गया, उसके बाद में क्या हुआ, जाति प्रथा आ गया, उसके बाद में सत्य प्रथा आ गया, और विधवा विवाह को अस्वीकार किया जाना, ऐसे नाना प्रकार की जो कुरीतियाँ आ गई हमारे समाज में, जिससे स्त्रियों को बहुत उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। ऐसे जो कुरीतियाँ आई, कुत्सित रीतया है यानी कुरीतियाँ, यानी भारतीयम समाजम अदूषयन, भारतीय समाज को दूषित करके रख दी, ऐसी सारी जो कुरीतियाँ आई हमारे समाज में मध्यकाल में, वे सारी कृतियाँ भारतीय समाज को दूषित कर दी। ठीक है, वहीं बता रहे कि जातिवाद कृतम वैषम्यम, बोले कि जाति से कृत जो वैषम्यता है, यानी जातिगत जो भेदभाव है, यानी हम अपने जाति में बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, वो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो जातिगत, जाति के आधार पे जो भेदभाव समाज में किया जाता है वो जातिवाद कृत वैषम्य है। यानी वैषम्य का मतलब भेदभाव करना, समता ना होना। तो बता रहे कि वो था, वो कुरीति था एक। और क्या बोले, अस्पृश्यता, अस्पृश्य का मतलब होता है कि हम बड़े जाति के लोग हैं तो हम छोटे जाति के लोगों का शरीर को हम क्या करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, ये अस्पृश्यता का भावना हो जाता है कि हम बड़े जाति के हैं, छोट जाति के लोगों का हम शरीर स्पर्श नहीं करेंगे, अन्यथा हम हीन हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, हम भी छोटे हो जाएंगे, शरीर हमारा दूषित हो जाएगा। तो ऐसी जो भावना है अस्पृश्यता है, तो ये भी एक सामाजिक कुरीति रही होगी। इस कुरीति को भी उन्होंने समाप्त किया। और बोलेंगे धर्म कार्येषु आडम्बरा, हमारे धर्म कार्य में बहुत सारे आडंबर आ गए थे, जैसे ब्राह्मण को ये देना है, ये वो देना है, पशु बलि करनी है आपको, अगर आपके घर में कोई पुरोहित है उनको इतना धन देना है। तो ऐसे जो धर्म कार्य में जो आडंबर आ गया था, मान लीजिए किसी के पास अपने खुद खाने का नहीं है और उस पर धार्मिक जुर्माना अगर लगा दिया जाए 500-1000 रुपये का, वो कैसे देगा भाई, नहीं दे सकता है। प्राचीन काल में धर्म के ऊपर भी कर लगाया जाता, जैसे जजिया कर, जजिया कर। तो भारत में जितने भी गैर मुस्लिम थे, जो मुस्लिम नहीं थे, तो मुगल शासन में या जो दिल्ली सल्तनत का काल रहा उसमें जजिया कर लगाया जाता था। यानी जजिया कर ऐसा कर होता है जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, यानी अगर आप जजिया कर नहीं देना चाहते हैं तो आप मुसलमान धर्म को यानी इस्लाम धर्म को स्वीकार कीजिए, अन्यथा जजिया कर दीजिए। तो वैसे जो कर है, तो वो धर्म कार्य में जो आडम्बर आ गए वे भी सब तो क्या थे, समाज की बुराइयाँ थी, कुरीतियाँ थी। पता है कि स्त्री नाम शिक्षा, और प्राचीन जो समाज हमारा था, जो मध्यकालीन समाज था, उसमें ऐसी मान्यता थी कि स्त्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को शिक्षा से सर्वथा वंचित रखा जाता था। तो ऐसे जो ये भी कुरीतियाँ हैं। और क्या, विधवा नाम गर्हिता स्थिति, और विधवाओं की स्थिति बहुत खराब थी। जैसे विधवा एक बार कोई हो गया तो उसका पुनर्विवाह, जैसे आजकल का स्थिति क्या है कि मान लीजिए कोई स्त्री है और कोई पुरुष है, दोनों का विवाह हुआ, संपन्न हुआ, उसके बाद में अगर स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी एक का देहांत हो जाता है तो समाज ऐसा हमारा अभी उतना खुला हो गया है समाज कि उसका दूसरी शादी करा देता है। उससे क्या होता है, उस जीवन भर का कष्ट उसको नहीं होता है। तो वैसे ही पहले ऐसा नहीं था प्रथा, पहले ऐसा कर देने पे लोग समाज से जो करता था उसको अलग कर देते थे। तो ये क्या है, ऐसी जो कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करके क्या बोले, शिक्षा या अव्यापकता। और समाज में क्या था, शिक्षा का व्यापक नहीं था, यानी समाज में शिक्षा का बहुत अभाव था। शिक्षा या है यानी शिक्षा का, अव्यापकता यानी अव्यापक था, यानी पूरे में विस्तरित नहीं था।
बहुत कम शिक्षा था, ठीक है। इत्यादि यह दोषा है, ये सारे दोष हैं, किसके दोष हैं? समाज के दोष हैं। प्राचीन समाजे आसन, ये सब ये दोष थे प्राचीन समाज में थे, ठीक है, समझ में आ गया। अब बोल रहे हैं कि अतः अनेक दलिता, बोला इसीलिए अनेक जो दलित हुए, दलित जो निम्नवादी, जो मुख्य धारा से कट गए हैं, मुख्य धारा से कट गए हैं, इसीलिए समाज से जो कट गए हैं वो क्या है? हिंदू समाजम तिरस्कृत्य, वे क्या किए भाई? उनको इतना प्रताड़ना मिलने लगा उच्च कोटि के लोगों द्वारा, उच्च जाति के लोगों के द्वारा दलितों को, कि वो क्या किए? हिंदू समाजम तिरस्कृत्य, यानी हिंदू समाज का तिरस्कार करके, हिंदू धर्म को छोड़ करके धर्मांतरम स्वीकृतवंतः, दूसरे धर्म को स्वीकार करने लगे। इतना हमारे यहाँ आडंबर हो गया, उच्च कोटि के लोगों का उच्च कोटि के लोगों के द्वारा नीच कोटि का जो क्या उत्पीड़न होने लगा, उसके द्वारा क्या किए? हिंदू समाज के लोग हिंदू समाज को तिरस्कृत यानी छोड़ करके धर्मांतरम स्वीकृतवंतः, दूसरे धर्म को स्वीकार करने लगे, ठीक है। बोला कि एतादृशे विषम काले, ऐसे विषम काल में क्या हुआ? उन शतक मतलब होता है कि 19वीं शताब्दी में, उनविंश मतलब होता है 19, उनविंश मतलब क्या होता है? 19 होता है, 20 विंश मतलब विंशति मतलब 20, और उनविंशति मतलब 19 और शतके मतलब शताब्दी, यानी 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? 19वीं शताब्दी में केचन धर्म उद्धारका, यानी बहुत सारे धर्म उद्धारक, यानी धर्म के मार्ग को बताने वाले, सत्य अन्वेषिण, और सत्य को जानने वाले, यानी भेदभाव न करने वाले, समाजस्य वैषम्य निवारका, और समाज में जो वैषमता थी, यानी समाज में जो भेदभाव थी, उनको समाप्त करने के लिए क्या हुआ? भारतवर्षे, यानी इस भारतवर्ष में क्या हुआ? प्रादुर्भुवन, उनका जन्म हुआ। समझ में आ गया? तो केचन समाज सुधारका, ऐसे जो समाज सुधारक, जो समाज को सुधारने वाले थे, उनका जन्म 19वीं शताब्दी में इस भारत में हुआ, ठीक है। बोला तेसु नूनम स्वामी दयानंद, और नूनम मतलब अवश्यम, उन समाज सुधारकों के मध्य में, जो समाज को कुरीतियों से निकालने वाले थे, उनके मध्य में दयानंद सरस्वती भी थे। और दयानंद विचाराणाम व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पात् च शिखर स्थानीय, बोल रहे हैं कि विचाराणाम व्यापकत्वात्, जो कैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का विचार व्यापक था, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, ऊंच नीच की भावना नहीं रखते थे, इसीलिए व्यापकत्व समाज उद्धरण से, समाज के उद्धारण का संकल्पाच, वो संकल्प ले लिए थे कि समाज में जितने भी बुराइयां हैं उनको मैं क्या करूंगा? सर्वथा अभाव करूंगा और सभी बुराई को खत्म करूंगा। कि शिखरम स्थानीय, उनका शिखर स्थान है, उन्होंने बहुत ऊंचा स्थान हासिल किया किसमें? समाज की बुराइयों को खत्म करने में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में आगे देखते हैं कि स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेश से, आप बता रहे हैं कि भाई स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, जो आर्य समाज के संस्थापक, उनका जन्म कहाँ हुआ? तो स्वामिनः यानी स्वामी, जन्म स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रदेश से, गुजरात जो राज्य है उसके टंकार नाम के ग्राम में, उसमें एक गांव का नाम है जिसका नाम है टंकारा। तो उस टंकारा नाम के ग्राम में 1824 ईस्वीय वर्ष हुआ थे, यानी 1824 ईस्वी में टंकार नामक ग्राम में गुजरात प्रदेश में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। अब बोलेंगे भाई स्वामी दयानंद सरस्वती बालक का नाम क्या था? जब जन्मे उस समय तो उनका नाम स्वामी विवेकानंद हो नहीं गया, स्वामी दयानंद हो नहीं गया, तो दयानंद का नाम बालक का क्या था? तो बोल रहे हैं कि बालकस्य नाम मूल संग्रह इति घृतम, यानी उनका जो नाम था, जो बालक अवस्था में जब वो थे तो उनका नाम मूल शंकर था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम क्या था बचपन का? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। जन्म कब हुआ? तो गुजरात प्रदेश में हुआ, टंकार नामक ग्राम में हुआ, 1824 ईस्वी में हुआ। समझ में आ गया? उसके बाद मतलब संस्कृत शिक्षया, यानी संस्कृत शिक्षा के द्वारा एवं अध्ययन से प्रारंभ हो जाता। उन्होंने जो अपना अध्ययन प्रारंभ किया, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वे ब्राह्मण कुल से थे। तो ब्राह्मण कुल से उत्पन्न होने के नाते संस्कृत पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो संस्कृत शिक्षा यानी संस्कृत शिक्षा के द्वारा एवं अध्ययन से अस्य प्रारंभ जाता है। एवं अस्य स्वामिनः यानी इस स्वामी जो दयानंद सरस्वती का अध्ययन जो था
प्रारंभिक अध्ययन वो संस्कृत भाषा में ही था, यानी एवं अध्ययन से प्रारंभ जाता संस्कृत भाषासु, संस्कृत भाषा में संस्कृत शिक्षया एवं अध्ययन से प्रारंभ जाता। और बोलते हैं क्या, कर्मकांडी परिवारे, उनका जन्म कैसे परिवार में हुआ था, कर्मकांडी परिवार में, यानी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। और तादृश एवं व्यवस्था तदानीम आसीत, और वैसी ही व्यवस्था उसमें उस समय थी। कैसी, ब्राह्मण वाली कर्मकांड वाली प्रथा, शिव को विष्णु को हम लोग आदि पुरुष मानते हैं तो उनकी पूजा अर्चना सेवा करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा यहाँ पे दे रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती कर्मकांड परिवार से थे और उनके अगर शिवरात्रि के समय आने वाला था तो शिवरात्रि के दिन वो कहीं गए हुए थे मंदिर में, तो वहीं का एक प्रसंग आएगा, एक कहानी आएगी और वहीं कहानी पे एक मोड़ आएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वैचारिक मतभेद होगा और वो समाज से विरक्त होकर के और क्या करेंगे, समाज के उद्धार में लग जाएंगे, ठीक है। तो बता रहे हैं कि शिव उपासके परिवारे, उनका परिवार ऐसा था जो शैव धर्म को पालन करता था, यानी शिव को अपना इष्ट देव मानता था, ठीक है। तो शिव को पालन करने वाला उनका ऐसा परिवार था। तो क्या है, मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व मुद्बोधकम जातम। तो बोल रहे हैं कि ऐसे शिव उपासक परिवार में उनका जन्म हुआ जो शिव की उपासना करते थे। तो मूल शंकरम कृते, मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व मुद्बोधकम जातम, उन्होंने क्या किया, उस रात भर जगने का ऐसा किया कि शिवरात्रि पर्व के दिन जो रात में जो रात्रि जागरण होता है उस जागरण में वो क्या करेंगे, वो जो मूल शंकर हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो उद्बोधकम यानी रात भर जगे रहेंगे, सोएंगे नहीं, यानी शिवरात्रि के रात के दिन वो रात्रि जागरण करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, रात्रि जागरण काले, वो रात में जग रहे थे तो उस काल में क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, तो देख रहे हैं क्या कि मूल शंकरेण, यानी मूल शंकर जो नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती का, तो मूल शंकरेण दृष्टम, यानी मूल शंकर के द्वारा देखा गया। क्या देखा गया भाई, तो देखा ये गया कि यत शंकरस्य विग्रह आरोह्य मूषिका, एक मूषिका आई, मूषिका मतलब चूहा, मूस, तो मूषिका जो आई, चूहा आई, वो क्या किया, शंकरस्य यानी शंकर, भगवान जो शंकर हैं उनकी विग्रह, विग्रह का मतलब होता है प्रतिमा, जो मूर्ति होती है उसको विग्रह बोलते हैं। तो शंकरस्य विग्रह यानी शंकर की प्रतिमा पर आरोह्य यानी उसी पर चढ़ गया, कौन, मूषिका। मूषिका क्या किया, एक मूस आया यानी मूस आ गया और मूषिका क्या किया, चूहा क्या किया, शंकर जी के प्रतिमा पे आरोह्य मतलब उसी पे चढ़ के बैठ गया और क्या कर रहा है, तो विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्षयन्ति, और जो भी प्रसाद शिव जी को चढ़ाया गया था वो मूषिका खा रही है। समझ में आ गया। तो ऐसा काल चल रहा है कि शिवरात्रि के समय है, रात्रि जागरण करने के लिए स्वामी विवेकानंद जगे हुए हैं और उनके द्वारा ये देखा जा रहा है कि शिव जी की प्रतिमा पे मूषिका आके चढ़ गई है और जितने भी प्रसाद शिव जी को चढ़ाए गए हैं वे सारे खा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन देखा, स्वामी विवेकानंद ने अपने नेत्र से देखा। तो उसके बाद बता रहे हैं कि मूल शंकर अचिंतयत, तो मूल शंकर जो स्वामी विवेकानंद थे वो सोचने लगे, क्या सोच रहे हैं कि यत विग्रह अयम अकिंचित करह, यानी ये कैसी प्रतिमा है, इसमें शिव जी नहीं है, अगर शिव जी रहते हैं तो ये मूषिका को भगा देते, तो ये अकिंचित कर प्रतिमा है, यानी ऐसी प्रतिमा जो कुछ कर नहीं सकती। तब विग्रह का मतलब या प्रतिमा, विग्रह मतलब मूर्ति, तो विग्रह अयम अकिंचित करह, यानी ऐसी प्रतिमा का क्या लाभ जो कुछ कर नहीं सकती। तो पत्थर पूजने से कोई लाभ नहीं है, कहने का मतलब इनका तात्पर्य यही है कि विग्रहो अयम अकिंचित करह, यानी ये कैसी प्रतिमा है जो मूषिका भी चढ़ गई, उनका सामान सब खा रही है लेकिन फिर भी इनके अंदर शक्ति होता है तो ये कुछ करते हैं। तो विग्रहो अयम अकिंचित करह, ये विग्रह कुछ नहीं कर रहा है, यानी ये सिर्फ पत्थर के समान है। समझ में आ गया। तो बोल रहे हैं कि वस्तुतः देव प्रतिमायाम नास्ति, तो उनसे क्या निकला, तो वस्तुतः यानी वस्तुतः क्या है कि देव यानी देव जो शंकर है वो प्रतिमायाम यानी प्रतिमा में, मूर्ति में नास्ति नहीं है। ये दयानंद सरस्वती को ऐसा ज्ञान हुआ और बोल रहे हैं क्या कि रात्रि जागरणम विहाय, तो वो तो संकल्प किए थे कि आज रात भर हम जगेंगे शिव जी के पास, लेकिन रात्रि जागरणम विहाय, रात्रि जागरण को छोड़ करके, विहाय मतलब छोड़ करके, मूल शंकरम गृहम गतः, मूल शंकर कहाँ चले गए, घर चले गए। समझ में आ गया। और बोल रहे हैं कि ततः एव, और उसी कारण मूल शंकरस्य, मूल शंकर का मूर्ति पूजाम प्रति यानी मूर्ति की पूजा करने के प्रति अनास्था जाता, अनास्था हो गया, यानी वे अब मूर्ति पूजा करना त्याग दिए, मूर्ति को नहीं मानते हैं। और जो क्या बोलते हैं इसको, जो आर्य समाज वाले हैं वो भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, भगवान को मानते हैं लेकिन मूर्ति के रूप में नहीं मानते हैं, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि आगे कि ततः
ततः एव वो देखे कि भाई मुस्का चढ़ गई शिव जी की प्रतिमा पे, शिव जी कुछ कर नहीं रहे हैं, इसीलिए तथा उसी से मूल शंकर का मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था जाता, अनास्था हो गया। ठीक है, यानी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं रह गई, मूर्ति पूजा को वो नहीं मानते हैं। ठीक है, बोले कि वर्ष द्वयाभ्यांतरे, और 2 वर्ष के बाद में क्या हुआ, एव तस्य प्रियायाः स्वसुर निधनम जातः। स्वसा का मतलब होता है पुत्री, स्वसा स्वसारा रूप चलता है, तो स्वसुर निधनम यानी स्वसा का क्या हुआ, उनका निधन हो गया। तो स्वसा निधनम जाता, यानी स्वसा का निधन हो गया। प्रिय, बहुत प्रिय स्वसा थी उनकी स्वसा का क्या हो गया, निधन हो गया। और निधन होने के कारण क्या हुआ कि ससुर निधनम जाता, उन घर में उनकी मृत्यु हो गई स्वसा की। तो मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ, ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागतः, तो उन मूल शंकर के मन में वैराग्य की भावना आ गई, यानी वो समाज से, घर से अब निकलना चाहते थे गौतम बुद्ध और भगवान महावीर की तरह। ठीक है, उसके बाद में क्या किए, वैसे ही किए। तो गृहम परित्यज्य, घर को त्याग करके, विभिन्नानाम विदुषाम सताम साधुनाम च, बोले हैं विभिन्न विदुषाम यानी विद्वानों का, और सताम साधुनाम और सज्जन साधुओं का संगतौ यानी संगति में रह करके, रममाण असौ मथुरायाम, रम्यमाण जो मथुरा है, जो मथुरा जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस मथुरा में बिरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुषा, बिरजानंद नाम का एक विद्वान था, उसके समीप मगत, वहाँ पे चले गए। तो घर को त्याग दिए और क्या किए, रम्यमाण मथुरा में गए, किसके पास, तो बिरजानंद के पास गए। बिरजानंद नाम के एक विद्वान था, उसके पास गए। और उसके बाद में क्या किए, तो बता रहे हैं कि तस्मात् आर्ष ग्रहण ग्रंथ नाम अध्ययनम प्रारभत, यानी उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे गए बिरजानंद के पास और आर्ष ग्रंथ जो थे उनका अध्ययन किया, वेद वेदादि का अध्ययन किया, उपनिषद रामायण महाभारत का अध्ययन किया। उसके बाद में क्या हुआ, बिरजानंद से उपदेशात, यानी उस बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म से प्रचार में, वैदिक धर्म यानी वेद का जो धर्म है उसके प्रचार में, और सत्य से प्रसारे, और जो बात सत्य है संसार में उसके प्रचार में क्या किया, स्वजीवनम असौ अर्पितवान, अपना जीवन इन्होंने क्या किया, समर्पित कर दिया। अब इनका एक ही कार्य था, समाज में घूमे और धर्म का प्रचार करे। ठीक है, बोले यत्र तत्र धर्मांडम्बराणाम खंडनम अपि च चकार, उन्होंने जहाँ जहाँ धर्म में आडंबर होता था, पशुओं की बलि दी जाती थी, और ऐसे ऐसे कार्य होते थे जहाँ पे ब्राह्मण के द्वारा जजमान को सताया जाता था, तो ऐसे ऐसे धर्म आडंबर का क्या खंडन भी किया, खंडनम अपि च चकार, उन्होंने खंडन भी किया। और क्या किए, तो बताते हैं कि अनेक पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता, बोले कि उन्होंने अनेक पंडितों का खंडन किया। ऐसे पंडित जो भेदभाव आडंबर को मानते थे और शास्त्रकृत कर्मों को अपने मार्ग से बताते थे, ऐसे पंडितों का तेन पराजिता, उनके द्वारा पराजित हो जाते थे, उनसे शास्त्रार्थ में वे जीत नहीं पाते थे। तस्य मते च दीक्षिता, और उनका या तो पराजित होकर के लौट जाते थे या उनके धर्म को, उनके मान्यता को स्वीकार कर लेते थे। ठीक है, उसके बाद हम बता रहे हैं कि स्त्री शिक्षाया, स्त्रियों का जो शिक्षा है उसमें क्या हुआ, विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य च अस्पृश्यताया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धारक ही सकृतः, उन्होंने भी प्रयास किया कि समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म किया जाए। बुराइयां किस प्रकार की हैं, तो पहले क्या है कि विधवा का विवाह नहीं, स्त्री को शिक्षा मिले, तो स्त्री शिक्षाया, यानी स्त्रियों को समाज में क्या शिक्षा मिलनी चाहिए, स्त्रियों को शिक्षा का सर्वथा क्या है, उनको अधिकार है, शिक्षा मिलनी चाहिए। और क्या, तो विधवा विवाह होना चाहिए, यानी जो समय से पहले जिसके पति का निधन हो गया है उनको पूरा जीवन काटने के लिए किसी के प्रति आश्रित न रहना पड़े, इसीलिए विधवा विवाह होना चाहिए। और क्या, तो मूर्ति पूजा खंडन होना चाहिए, यानी मूर्ति का पूजा नहीं होना चाहिए। और क्या, अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, यानी छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए। और क्या, बाल विवाह यानी 10 साल 12 साल की लड़कियों का जो विवाह हो जाता था वो विवाह नहीं होना चाहिए। तद निवारण से, इन सभी का निवारण करने के लिए, तेन मतलब उनके द्वारा, इनके द्वारा स्वामी विवेकानंद के द्वारा महान प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास, विभिन्न ही समाज उद्धारक, केवल वही नहीं किए और भी बहुत सारे समाज उद्धारक हुए, सबके साथ मिलकर के सहकृत उन्होंने किया और समाज को अच्छा बनाया। ठीक है, वही बता रहा है कि स्वसिद्धांता नाम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य,
बीडच्य, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा अपने सिद्धांतों का प्रकाशन करने के लिए, अपने मतों को समाज में बताने के लिए उन्होंने ग्रंथ का संकलन किया जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखा अपने सिद्धांतों का संकलन करने के लिए जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। राष्ट्रभाषा यानी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसी भाषा में उन्होंने बीडच्य रचना करके स्व अनुयायी नाम, उनके जो अनुयायी थे, उनके धर्म को मानने वाले थे, उनको महानतम उपकारम चकारा, उन पर उन्होंने महान उपकार किया अपने सिद्धांतों को लिख करके और सत्यार्थ प्रकाश नाम की ग्रंथ की रचना करके। बोले किंच वेदान प्रति सर्वेशाम धर्मायुआईनाम ध्यानम आकर्षयन स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषायो रचितवान। बताया किंच वेदान प्रति सर्वेशाम धर्मायुनाम, सभी धर्मायुओं का, धर्म के जो अनुयायी थे, जो उनके अनुयायी थे, उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चलने वाले थे, उनको वेदान प्रति, वेद के प्रति ध्यानम आकर्षयन, ध्यान को आकर्षित करके स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषा रचितवान, उन्होंने खुद से वेद के भाष्य लिखे, वेद के ऊपर अपनी टीका लिखी और संस्कृत और हिंदी दोनों में टीका लिखी और वेद के अर्थ को बताया कि वेद में जो मंत्र पढ़े गए हैं उनका क्या अर्थ है, क्या व्याख्या होना चाहिए। ठीक है, आगे बताते हैं कि प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शयित्वा, और जो प्राचीन हमारे यहाँ शिक्षा चली आ रही थी जिसमें ऐसी शिक्षा जो स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं देती थी, उस शिक्षा को दोषान, उनके दोषों को दर्शयित्वा दिखा करके, और नवीनाम शिक्षाम, नई जो शिक्षा पद्धति में असौ अदर्शयत, और नई जो शिक्षा की पद्धति है उन्होंने समाज को दिखाया। पुरानी शिक्षा पद्धति जिसमें दोष आ गए थे उनको दर्शयित्वा यानी दिखा करके, नवीनाम शिक्षा यानी नई शिक्षा पद्धति में असौ अदर्शयत उन्होंने दिखाया, और स्वसिद्धांता नाम कार्यान्वयनाय, अपने सिद्धांतों का कार्यान्वयन यानी अपने सिद्धांतों को लागू करने के लिए 1875 ईस्वी वर्षे यानी 1875 एडी में उन्होंने क्या किया, मुंबई नगर में आर्य समाज संस्थाया, आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना करके अनुयायी नाम कृते, अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूपेण यानी मूर्त रूप से क्या किए, समाज से संशोधन उद्देश्य प्रकटितवान, समाज में क्या क्या संशोधन होने चाहिए, क्या क्या सुधार होने चाहिए, कौन कौन से धर्म के कार्य होने चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है, उन सब का चर्चा उसने किया। तो प्रश्न आएगा कि कब आर्य समाज का स्थापना हुआ, तो 1875 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ, तो उनके बारे में चर्चा। उसके बाद में स्थापन कब हुआ, किसके लिए हुआ, ये सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बताते हैं कि संप्रति का मतलब होता है आज भी, संप्रति मतलब आज भी आर्य समाज से यानी आर्य समाज का, जो आर्य समाज 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में दयानंद सरस्वती के द्वारा आरंभ किया गया था, किसके लिए, तो अनुयायियों के लिए। तो बताते हैं कि संप्रति आर्य समाज से शाखा, आज भी आर्य समाज की शाखा, प्रशाखा च, और उन शाखाओं की भी शाखा, देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगरम वर्तते, सभी देश में भी है, अपने देश के सभी नगरों में उनकी शाखा है आज भी, और शाखाओं की भी शाखा है, और विदेशों में भी इनकी शाखा है। ठीक है, और बोलते हैं कि सर्वत्र यानी सभी जगह समाज दूषणानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ति, समाज में जो समाज में दूषण है यानी समाज में जो प्रदूषण फैला हुआ है, जो विचारगत जो क्या निर्मलता नहीं है जिसमें, वो शिक्षा मलानाम, और शिक्षा में जो मल आ गए हैं, जो गंदगी आ गई है, समाज में जो भेदभाव आ गया है, उनको च शोधयन्ति, उनका शोधन करते हैं, उनको खत्म करते हैं। और क्या, शिक्षा पद्धतौ यानी शिक्षा की पद्धति में, और गुरुकुला नाम, और गुरुकुलों में DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विश्वविद्यालय समूह स्वामिनः दयानंद से मृत्यु। अब जब स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई, इनके बाद में इनके याद में शिक्षा पद्धति को बढ़ाने के लिए गुरुकुलों की स्थापना हुई, उसमें गुरुकुल की स्थापना हुई, और DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई, और विद्यालया नाम च, बहुत सारे विद्यालय समूह का स्वामिनो दयानंद से मृत्यु हो, यानी स्वामी दयानंद की मृत्यु यानी 1883 में हुई। उसके अनंतर यानी बाद में प्रारब्ध तद अनुयायी भी, उनके जो अनुयायी थे वे उन्होंने क्या किया, तो देश विदेश में प्रति नगर गए और क्या किया, शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों की स्थापना किए, और क्या गुरुकुल में क्या DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की भी स्थापना किए। आज भी आर्य समाज के गुरुकुल बहुत स्थान पे हैं जहाँ पे संस्कृत वेद की शिक्षा दी जाती है, छंद ज्योतिष की शिक्षा दी जाती है। और बोलते हैं क्या कि वर्तमान शिक्षा पद्धति, इस वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज से प्रवर्तने, समाज के परिवर्तन
उन्मूलन के लिए च दयानंदस्य और दयानंद के आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। बता रहे हैं कि इस जो अभी नवीन जो शिक्षा पद्धति चली है, जो स्त्रियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, समाज में सभी को समान अधिकार दिया जा रहा है, उनमें किसका योगदान? दयानंद का योगदान स्मरणीय है, यानी उनका योगदान हमको भुलाना नहीं चाहिए। ऐसा इस पाठ का अर्थ हुआ। और इस पाठ में एक कहानी है जो स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रति है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें समाज में किसी के साथ, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कहा जाता है कि एक तिनके से लेकर एक जो तारा होता है, जो सूर्य से भी बड़ा होता है, सभी का जो अस्तित्व है वो बराबर होता है और सभी का महत्व हमारे समाज के लिए, हमारे लिए बराबर यानी समभाव होता है। इसीलिए किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और समभाव से रहना चाहिए। बाकी आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी अगर समस्या हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम के, उस पर आप संदेश के माध्यम से हमसे अपने जो प्रश्न है और मनगत जो स्थैर्य है उसको पूछ सकते हैं। बाकी आपको जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमो नमः।